अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है आईआर पार्ट 1 का टॉपिक नंबर 7 अप्रोचेस टू पीस। आज मैंने जो पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है क्वेश्चनियर पे डिपेंड कि आप जो हेडिंग्स हैं वो अगर क्वेश्चन की तरह देंगे तो वो आपकी पेपर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मार्क्स गेन करने के लिए ईजी होगा। तो देख लेते हैं कि पीस की क्या क्या अप्रोचेस ली गई हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो फर्स्टली जो अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में 5 ली जाती हैं, जिसमें से थ्योरीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस की इंक्लूड जिसमें हैं फर्स्टली रियलिज्म थ्योरी जो रियलिस्टिक होकर सेल्फिश होकर सोचती है एज ए इंडिविजुअल। तो अप्रोचेस टू पीस वो भी करती है लेकिन अपने लिए, ठीक है। लिबरलिज्म थ्योरी जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू पीस की अप्रोचेस मतलब कि पीस को अप्रोच करने की कोशिश करती है कोऑपरेशन के थ्रू। मार्क्सिज्म थ्योरी जो है वो सिस्टम को चलाने के लिए एक चीज़ पर डिपेंड करने के लिए, जैसे न्यू मार्क्सिज्म में हमने देखा कि इकॉनमी और जैसे फैमिली सिस्टम या किसी भी सर्किल के थ्रू मार्क्सिज्म जो है वो अप्रोचेस टू पीस करता है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी की कंस्ट्रक्ट ही ऐसा बना हुआ है कि पीस मतलब वॉर्स भी होंगी फिर पीस भी चलेगा। और फिर फेमिनिज्म थ्योरी वो भी पीसफुली अपने राइट्स को गेन करने के लिए पीस को अप्रोच करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये अप्रोचेस हो गई पीस की। फिर आते हैं हम पीस की टाइप्स पे कि कौन कौन सी पीस की टाइप्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। पीस की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक तो नेगेटिव पीस और दूसरा पॉजिटिव पीस। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब कि नेगेटिव पीस क्या होता है। नेगेटिव पीस इज़ द एब्सेंस ऑफ पर्सनल वायलेंस। पर्सनल वायलेंस जो है वो नेगेटिव पीस में एब्सेंट होता है, उसकी एब्सेंस होती है। नेगेटिव चीज़ से ही हम नेगेटिव मतलब कि इन चीज़ों को अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पीस में जो है वो एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंस और सोशल जस्टिस कि जो इस वायलेंस का स्ट्रक्चर बना होता है उसकी एब्सेंस होती है और सोशल जस्टिस की एब्सेंस होती है पॉजिटिव पीस में, ठीक है। सेकंड हम इसका ही टॉपिक है, सब हेडिंग है इसकी डिप्लोमेसी। अगर वैसे तो मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स और केस स्टडीज़ इनके साथ समझाया था, लेकिन ये जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकते, जब इसकी क्वेश्चन पे आएंगे फर्दर फिर हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अगर डिप्लोमेसी के क्वेश्चंस पे देखें कि डिप्लोमेसी के जो है वो मेथड्स कैसे होते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेसी के क्या मेथड्स होते हैं। मेथड्स में से फर्स्टली सीक्रेट नेगोशिएशन बाय accredited dated envoys through political leaders also negotiate। सीक्रेट नेगोशिएशंस होती हैं डिप्लोमेसी में मतलब मेथड्स में, डिप्लोमेसी के मेथड्स में, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे से किसी इश्यूज़ पर, ठीक है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और लॉज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और लॉज पे नेगोशिएट करते हैं फिर उनको पास करते हैं पॉलिसी मतलब पॉलिसीज़ जैसे इंटरनल होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, फिर एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। Its uses predates recorded history, and the goal of diplomacy is to further the state's interests are dictated by geography, history, and economics। डिप्लोमेसी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मसले मसाइल हो गए या फिर ऐसी कोई चीज़ें आ गई जो लीडर्स जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स आपस में नेगोशिएट करके फिर उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, जिनमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आती हैं और लॉज भी आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी ऐसे ही बनते हैं नेगोशिएट करके, लेकिन वो सीक्रेट नेगोशिएशन होती है। और इसके अलावा हिस्ट्री को भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री को भी देखना पड़ता है कि किसकी क्या हिस्ट्री है अकॉर्डिंग टू जो भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे इस्लामोफोबिया का प्रॉब्लम ले लेते हैं तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आई है, फिर इसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो इससे ऐसे ही मतलब कि इस एग्जांपल को भी आपने थोड़ा बहुत इसमें कोड करके फिर डिप्लोमेसी नेगोशिएशन के थ्रू, क्योंकि अगर इन चीज़ों को वायलेंस और
ऐसे हल किया जाएगा तो वो मतलब ऐसे काउंटर नहीं हो पाएंगी। उसके बाद स्टेट्स के इंटरेस्ट भी इसमें डिपेंड करते हैं, डिक्टेट करते हैं जोग्राफ़ी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को, कि स्टेट्स के इंटरेस्ट भी डिप्लोमेसी में देखे जाएंगे कि स्टेट्स के यहाँ पे क्या क्या इंटरेस्ट बन रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिर आता है डिप्लोमेसी के गोल्स क्या होते हैं। डिप्लोमेसी के 3 गोल्स होते हैं, जिसमें डिप्लोमेट्स ट्राई टू हेल्प देयर ओन कंट्री। फर्स्टली वो अपनी ओन कंट्री की हेल्प करते हैं। फिर इनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस, कोऑपरेशन को इनकरेज करते हैं 2 नेशंस के दरमियान या 2 स्टेट्स भी आप कह सकते हैं। एंड मेंटेन पीस। सो अप्रोचेस टू पीस हम पढ़ रहे हैं, तो डिप्लोमेसी के भी ये है कि उसका पीस को मेंटेन करना होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछे और नीड हो क्वेश्चन में तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर अ ग्रुप ऑफ डिप्लोमेट्स रिप्रेजेंटिंग वन कंट्री दैट लिव्स इन अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड डिप्लोमेटिक मिशन। डिप्लोमेट का वो रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री को, एक एज अ डिप्लोमेट कोई भी बंदा है तो दैट लिव्स एन, अगर किसी और कंट्री में वो रहता है तो उसको हम डिप्लोमेटिक मिशन कहेंगे। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक इसी में इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो इंटरनेशनली जैसे पीस को अप्रोच करना, पीस को मेंटेन करना और बहुत सारे दूसरे भी ह्यूमन लॉज हैं। तो इंटरनेशनली जो लॉ प्रिवेल होता है या जिसको माना जाता है वो इंटरनेशनल लॉ है, जिसकी स्टडी भी होती है। हम इस इंटरनेशनल लॉ को सिर्फ अप्रोचेस टू पीस के तनाजुर में देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है। फर्दर डीप में नहीं जाएंगे, इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल लॉ एज एन अप्रोच टू पीस, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से देखते हैं। द लॉ ऑफ पीस अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 2(3) states that all members shall settle their international disputes by peaceful means। मतलब जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या कोई और डिस्प्यूट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है या फिर कोई भी उनमें हिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम है, तो वो सेटल अप करने के लिए पीसफुली उसको सेटल करेंगे इन सच अ मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट इंडेंजर्ड। सो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और जस्टिस जो है वो इंडेंजर मतलब कि कोई उसको ख़तरा ना हो, अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। सो अगर आप इन चीज़ों को भी कोट करके अपने पेपर में लिखेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। हम इस पहले हमने कहा कि देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ अप्रोचेस टू पीस कैसे है, कैसे इंटरनेशनल लॉ हमें पीस को अप्रोच करवाता है। और फिर हम आते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द relations and conduct of sovereign states with each other। इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक तो रूल्स और प्रिंसिपल्स का सेटअप है जिसमें रिलेशंस और सॉवरेन स्टेट्स को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, एज वेल एज विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। issues that fall under international law include trade, human rights, diplomacy, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड वॉर क्राइम्स। सो जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको काउंटर करने के लिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एज अ इंडिविजुअल और सॉवरेन स्टेट्स सबको एक तरतीब और पीस के हिसाब से चलाने के लिए, और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो से ह्यूमंस का आ गया या स्टेट्स का आ गया, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, डिप्लोमेसी, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन और वॉर क्राइम्स। ठीक है, इन सबको एक तरतीब और पीसफुली चलाने के लिए इंटरनेशनल लॉ जो है उसने रूल्स और प्रिंसिपल्स सेटअप किए हैं। सो इसको हम इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। ठीक है, और इसके हवाले से आज जो हमने टॉपिक किया है वो अप्रोचेस टू पीस था, जिसमें डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ हमने डिस्कस किया।
वैसे स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा कि ऊपर ऊपर से सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाए, पर जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।